Good morning, students. Today we continue our topic, that is responses to abiotic factors. In the stressful external conditions, they are localized or remain only for a short duration. अगर जो stressful external conditions हैं वो short duration of time के लिए localized हों किसी habitat पर, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास टू अदर अल्टरनेटिव्स भी होते हैं अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए. फर्स्ट वन इज़ माइग्रेशन. ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर सकता है टेम्परेली कुछ टाइम पीरियड के लिए उस स्ट्रेसफुल हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट पर जहाँ पर वो आराम से रह सकता है, और जब उसके हैबिटेट पर स्ट्रेसफुल पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर वो वापस चला जाता है. ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू ए मोर हॉस्पिटेबल एरिया जहाँ पर वो आराम से रह सकता है, और फिर जब स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर हो जाता है वापस रिटर्न हो जाता है अपने उस नेचुरल हैबिटेट पर. इन ह्यूमन एनालॉजी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है कोई पर्सन. A person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer, और जब समर्स ख़त्म हो जाएं तो वो वापस शिमला से दिल्ली आ सकता है. ये हो गया माइग्रेशन. मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंसेस माइग्रेशंस. ठंड में वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन शो करते हैं टू द मोर हॉस्पिटेबल एरियाज़ में. एवरी विंटर द फेमस क्योलेडो नेशनल पार्क एट भरतपुर इन राजस्थान, वहाँ पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कॉल्ड नॉर्थर्न रीजन से हर साल. तो वो माइग्रेशन को शो करते हैं. वहाँ के स्ट्रेसफुल हैबिटेट से वो फेवरेबल हैबिटेट पर आते हैं सर्वाइव करने के लिए. नेक्स्ट इज़ हस्बैंड. कुछ बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स, वो वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स फॉर्म करते हैं जो हेल्प करती हैं उनकी सर्वाइव करने में अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस. उनकी जो स्पोर्स हैं उसके ऊपर वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल डेवलप हो जाती है और जो उनकी प्रोटेक्शन करती है. और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, सुटेबल एनवायरनमेंट आता है, तो वो उस वॉल के ब्रेक हो जाता है और वो जर्मिनेट करते हैं. ठीक है. इन हायर प्लांट्स सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सर्व एज मीन्स टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस बिसाइड्स हेल्पिंग इन डिस्पर्सल. हायर प्लांट्स में जो सीड्स बनते हैं और जो कुछ दूसरे वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो हेल्प करते हैं उनकी स्ट्रेसफुल कंडीशंस को टॉलरेट करने में, उनकी डिस्पर्सल में. और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस. They do so by reducing their metabolic activity and going into a state of dormancy. Dormancy is the inactive stage. Means वो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो डोरमेंसी को शो करते हैं, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं. और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो जर्मिनेट करते हैं. ठीक है. इन एनिमल्स ऑर्गेनिज्म इफ़ अनेबल टू माइग्रेट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं कर सकता तो वो अवॉइड कर सकता है स्ट्रेस को बाय एस्केपिंग इन टाइम. फैमिलियर केस ऑफ बियर्स, बियर्स गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर. विंटर्स में बियर्स गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केप इन टाइम. सम स्नेल्स एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन. Hibernation is winter sleep, estivation is summer sleep. Estivation to avoid summer related problems, heat and desiccation. Hibernation is shown by bears and snails and fish show summer, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है समर में. जो फिश हैं, स्नेल्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते तो वो एस्टिवेशन शो करते हैं समर स्लीप. अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस मैनी जू प्लैंक्टन्स होते हैं small animals in the water body. They species in the lakes and ponds. They are known to enter diapause.
डायापोज, पोज क्या होता है, एक जगह पर रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो डायापोज मीन्स स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, वो उसी स्टेज पर अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं डेवलपमेंट को, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं फिर वो स्टार्ट कर देते हैं ग्रो करना। ओके, तो ये थे डिफरेंट रेस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर्स।